बच्चों, मैं हूं बाबू राकेश सिंह, अध्यापक हिंदी। आप सबके समक्ष लेके आए हैं बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्रण भी पूछ लेता है अथवा में। प्रश्न ऐसे आएगा कि बहादुर कहानी के मुख्य पात्र दिल बहादुर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालिए। तो बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र जो है प्रमुख पात्र बहादुर ही तो है उसका। तो श्री अमरकांत द्वारा रचित बहादुर एक चरित्र प्रधान कहानी है जिसका नायक दिल बहादुर नामक नेपाली बालक है। वह अपनी माँ की मार के कारण घर से भागकर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी करने लगता है। उसके अनोखे बाहरी व्यक्तित्व का वर्णन इस प्रकार किया गया है। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चकैठ शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाँह की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। दिल बहादुर की चारित्रिक विशेषताएं अगर हम देखें तो दिल बहादुर की चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्न रूप से हम पाते हैं। जैसे नंबर 1, परिश्रमी बालक। बहादुर बहुत परिश्रमी बालक है। वह घर के किसी काम में आलस्य नहीं करता। थकान तो वह जानता ही नहीं है। निर्मला के घर में वह सुबह से रात तक दौड़ दौड़ कर काम करता है। इसी कारण अल्प समय में ही अपनी मेहनत से उसने परिवार के सभी सदस्यों को प्रभावित कर लिया है। नंबर 2, भोला और छल कपट रहित। बहादुर बहुत ही भोला है। छल कपट उससे कोसों दूर था। निर्मला के पति जब दफ्तर से आते तो वह मामूली से मामूली घटना की रिपोर्ट उन्हें देता। उसमें बनावटीपन बिल्कुल भी न था। निर्मला ने एक बार उससे पूछा कि क्या उसे अपनी माँ की याद आती है, तो उसने कहा नहीं आती। निर्मला ने कारण जानना चाहा तो उसने भोलेपन से उत्तर दिया, वह मारती क्यों थी। नंबर 3, हंसमुख और मृदुभाषी। बहादुर बहुत हंसमुख है। हर समय मुस्कुराता रहता है। उसकी हंसी में कोमलता और मधुरता झलकती है। वह हंसता है तो लगता है मानो फूल झड़ रहे हों। उसकी बोली बहुत मधुर है। निर्मला के मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के उसे परेशान करते हैं। वे उससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और गाने की फरमाइशें करते हैं। वह सबका उत्तर बड़े ही मीठे स्वर में और हंस कर देता है। नंबर 4, ईमानदार और सच्चे हृदय वाला। बहादुर एक ईमानदार बालक है। यद्यपि वह गरीब है तथापि वह बेईमानी से कोसों दूर है। वह जानता ही नहीं कि बेईमानी क्या होती है। जब कभी काम करते हुए उसे पैसे पड़े मिलते हैं, वह उठाकर तुरंत निर्मला को दे देता है। उसके मन में पैसों का कोई लालच नहीं है। उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया जिससे उसके मन को ठेस पहुंची। जब वह घर से गया तो कुछ भी साथ नहीं ले गया, यहाँ तक कि अपने पहनने के कपड़े, बिस्तर और जूते आदि सभी सामान वहीं छोड़ गया। नंबर 5, सहनशील और स्वाभिमानी। बहादुर सहिष्णु है। घर में उसे सभी डांटते हैं लेकिन वह सब सहन कर लेता है। यहाँ तक कि उसे निर्मला के पति और किशोर सब बुरी तरह पीटते हैं तो इस पिटाई को भी वह सहन करता है। गालियों की बौछारें होती हैं, उनका भी वह विरोध नहीं करता। लेकिन जब किशोर उसके बाप को गाली देता है तो उसका स्वाभिमान जाग उठता है और वह उसका काम करने से इनकार कर देता है। अपने पिता के प्रति गाली सुनकर वह रोने लगता है और कहता है, बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों गलाकर खड़ा किया। सुअर का बच्चा। गाली सुनकर मानो उसका हम जाग गया हो। नंबर 6, मातृपितृभक्त बालक। बहादुर का हृदय मातृभक्त और पितृभक्त की भावना से ओतप्रोत है। उसकी माँ उसे मारती है और उसकी उपेक्षा करती है, इसलिए वह घर से भाग आया है और नौकरी कर रहा है। वह घर वापस भी नहीं जाना चाहता लेकिन अपने वेतन के रुपए वह माँ के पास ही भेजना चाहता है। जब निर्मला उससे पूछती है, तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है तो तुम पैसा अपनी माँ के पास भेजने क्यों करते हो, तो उसका उत्तर है, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। ऐसा है यह मातृभक्त बालक जिसके हृदय में माँ के प्रति अपार श्रद्धा है। स्नेही बालक। निर्मला बहादुर के खाने और नाश्ते का बहुत ध्यान रखती है तथा उसके लिए कपड़े सिलवाती है। बहादुर को उसमें अपनी माँ की छवि दिखाई देती है, इसीलिए वह निर्मला के आराम का बहुत ध्यान रखता है। निर्मला के स्वास्थ्य को उसे बेहद चिंता रहती है। वह सारे दिन काम में जुटा रहता है क्योंकि वह उस घर के प्रत्येक सदस्य से प्यार करता है और उसकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखता है। ठीक है बच्चों, बस इतना ही।